स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज का रिवीजन करेंगे, इसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, सभी टाइप्स की एंट्रीज इसमें आ जाएंगी, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी लेजर का। तो ये वाली सारी एंट्रीज अगर आप कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, मतलब कि बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आप खुद एक ओनर हो और आपने बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो जब आप बिजनेस शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है कि बिजनेस को आप ये समझ लो कि वो एक दूसरा पर्सन है और आप दूसरे पर्सन हो, मतलब 2 अलग अलग एंटिटी है दोनों की। ये नहीं कि आप दोनों, आपने कभी भी पैसा निकाल लिया, कभी भी डाल दिया और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम एक बिजनेस का अकाउंट्स बना रहे हैं, तो अकाउंट्स अगर बना रहे हैं तो बिजनेस में कोई भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, सबकी एंट्री होती है। तो अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और 1 लाख रुपए से कर रहे हो, तो अकाउंटेंट ये भी लिखेगा कि बिजनेस में कितना कैश आया कैपिटल के रूप में। ठीक है, तो जब एक ओनर अपना बिजनेस शुरू करता है और उसमें कुछ पैसा लगाता है, तो वो पैसा जो है कैपिटल कहलाता है। और बिजनेस के अंदर ये माना जाता है कि जब एक ओनर कैपिटल लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। और अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कौन सा वाला रूल लगेगा? रूल 1 लगेगा, जो मैंने आपको बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी चीजें आएंगी बिजनेस में वो डेबिट होंगी और जो भी चीजें जाएंगी वो क्रेडिट होंगी। तो बिजनेस में कैपिटल के रूप में कैश आ रहा है। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री बना देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन आप खुद लिख लेना, यहां पर लिखते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और ऐसे करके लाइन लगा दो। ठीक है, कितनी अमाउंट है? 1 लाख रुपीज। यहां पर दोनों साइड में हम 1 लाख रुपीज लिख देंगे। बिजनेस में कैश आया, कैसे आया? कैश कैपिटल के रूप में आया, तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, ये डीआर है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, ये हो गया आपकी बिजनेस स्टार्ट करने की फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री क्या है? परचेज गुड्स, मटेरियल जो है वो खरीदा। ठीक है, गुड्स मतलब मटेरियल खरीदा। तो अगर आपका किसी भी एंट्री में लिखा है परचेज गुड्स और कुछ भी नाम नहीं लिखा पार्टी का, तो आप ये मान लेना कि कैश में खरीदा है। ठीक है, अगर पार्टी का नाम दे रखा है और कैश भी दे रखा है, मान लीजिए किसी एंट्री में ये लिखा कि परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम रवि, कैश भी लिखा है और पार्टी का नाम भी लिखा है, तो वहां पे आप क्या मानोगे? कैश को मानोगे। ठीक है, और अगर किसी एंट्री में सिर्फ ये लिखा है परचेज गुड्स, तो उसको भी आप कैश मानोगे। और कहीं पर ये लिखा है परचेज मटेरियल फ्रॉम रवि, मतलब कैश का नाम नहीं दे रखा, तो वहां पर आप मानोगे उधार में खरीदा है। मतलब कि यहाँ पर हमने माल खरीदा है रवि से, उधार में खरीदा है, उसको हम पैसे देंगे, अभी नहीं दिए, हमारा पैसा कहीं से आएगा किसी पार्टी से, वो पैसा जब आ जाएगा हम तब रवि को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि बिजनेस ऐसा नहीं है कि कैश में चलता है, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स उधार की भी चलती हैं। भाई कहीं से पैसा आया, किसी को देंगे, पेमेंट करेंगे जब आ जाएगा, तो हमारे बीच में ट्रस्ट होता है आपस में, एक दूसरे सप्लायर्स के और ट्रेडर्स के बीच में, और वो आपस में इस तरीके से अपना बिजनेस करते हैं कि भाई कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, कभी हमें, तो इस तरीके से उधार पे चलता है। तो क्या है? परचेज गुड्स, मटेरियल खरीदा, तो यहाँ पे पार्टी का नाम तो नहीं है, तो हम मान लेंगे कैश में खरीदा। कितने का? 20,000 का। तो एंट्री बनेगी, अब मैंने आपको रूल बताया था, जो चीज बिजनेस में आएगी वो डेबिट और जो चीज बिजनेस से जाएगी वो क्रेडिट। तो यहाँ पर मटेरियल आ रहा है और कैश जा रहा है। ठीक है, भाई मटेरियल आएगा ना परचेज करके, तो परचेज अकाउंट डेबिट, आप परचेज को मटेरियल मान लो, तो मटेरियल डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। नीचे वाली लाइन क्रेडिट की होती है, ऊपर वाली लाइन डेबिट की होती है। ठीक है, मैंने सारी एंट्रीज में यही चीज सेम बोली है। अगर आप मेरी सारी की सारी वीडियोस देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तीनों रूल, क्योंकि ये तो रिवीजन है ना, तो रिवीजन में मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको रूल समझ आ गए होंगे तीनों। पहला रूल क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी चीज बिजनेस में आएगी वो डेबिट और जो भी चीज बिजनेस से बाहर जाएगी वो क्रेडिट। आप कुछ खरीदोगे तो पैसा ही तो जाएगा बाहर, और जो चीज खरीद रहे हो वो चीज आएगी बिजनेस में। तो मटेरियल आ रहा है खरीद करके और कैश जा रहा है। नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, कितने का है? 20,000 का। तो यहाँ पर लिख देंगे 20,000 रुपीज, ये दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, इसके सामने ये और इस वाली लाइन के सामने ये। थर्ड एंट्री में क्या है? परचेज्ड मटेरियल फ्रॉम रवि, रवि से माल खरीदा, कितने का? 5,000 रुपए का। इसमें क्या है? कैश का नाम नहीं आ रहा, इसका मतलब उधार की एंट्री है। तो क्या करेंगे? कैश की जगह पे रवि का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ करा था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। परचेज अकाउंट डेबिट टू
रवि। रवि अकाउंट नहीं करेंगे, सिर्फ रवि करेंगे। पार्टी का नाम लिखते हैं ना तो अकाउंट नहीं लगाते उसके आगे। तो यहाँ आ जाएगा 5000 रुपीज। ठीक है। फोर्थ एंट्री में क्या है, गुड सोल्ड इन कैश, मतलब नकद माल बेचा, यानी कि माल बेचा, पैसा हाथ के हाथ आ गया, है ना। उधार में तो पैसा नहीं आता ना, रुक जाता है पैसा, बाद में आता है। लेकिन नकद में हाथ के हाथ पैसा आ जाता है, मटेरियल चला जाता है। अब मैंने आपको बताया था जो चीज आएगी बिजनेस में डेबिट, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट। जब आप कोई चीज बेचोगे तो आपके पास से वो चीज तो चली जाएगी और पैसा आ जाएगा। ठीक है। तो फोर्थ एंट्री में क्या है, आपने माल बेचा। आप अपने ऊपर ही रख के सोचना कि आप बिजनेसमैन हो, ये सारी एंट्रीज आपके यहाँ पे अकाउंटेंट कर रहा है बैठ के। तो आपने माल बेचा, नकद में बेचा, तो आपके पास तो पैसा आएगा और मटेरियल चला जाएगा। तो आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है, जो चीज आएगी वो डेबिट और जो चीज जाएगी वो क्रेडिट। तो क्या गया आपके पास से, मटेरियल चला गया, और मटेरियल को हम सेल्स के नाम से लिखेंगे। बेचने के केस में सेल्स के नाम से और खरीदने के केस में परचेज के नाम से। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गई हमारी नकद सेल की एंट्री। कितने रुपए हैं, सोल्ड गुड्स 8000 रुपीज। हम लिख देंगे यहाँ पर 8000 रुपीज। ठीक है। अब हमारी है फिफ्थ एंट्री, गुड सोल्ड टू मोहन। मोहन को हमने माल बेचा, यानी कि उधार में बेचा, क्योंकि कैश का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो जब हमने उधार में बेचा तो पार्टी का नाम आएगा। जैसे यहाँ पे कैश आया था सेल्स में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब हमारे पास कैश तो नहीं आ रहा, अब हमारे पास पार्टी आ रही है, क्योंकि वो तो कभी ना कभी पेमेंट करेगी पार्टी। तो पार्टी का नाम क्या है, मोहन। मोहन लिख दो कैश की जगह। जैसे हमने परचेज के केस में क्या करा था, परचेज टू कैश, परचेज टू रवि। ठीक है। कैश की जगह हमने रवि कर दिया था। उसी तरीके से सेल्स की एंट्री में कैश टू सेल्स, तो कैश की जगह पार्टी का नाम आ जाएगा, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। बीइंग गुड सोल्ड, कितना, 3000 का। अब हमारी सिक्स्थ एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। श्याम से पैसा मिला, कितना, 1000। रिसीव का मतलब होता है मिलना। श्याम से हमें 1000 रुपए मिला, तो जो चीज बिजनेस में आएगी वो डेबिट। तो कैश आया ना, कैश मिला हमें 1000 का, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम 1000 रुपीज। ठीक है। अब हमारी है सेवेंथ एंट्री। सेवेंथ एंट्री क्या है, कैश पेड टू राहुल। राहुल को हमने कैश पे करा। जब हमने कैश पे करा तो हमारे पास से कैश चला गया। ठीक है। और जब कैश चला गया, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट, जो चीज आएगी वो डेबिट। राहुल के पास गया, राहुल पाने वाला है। मैंने आपको बताया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राहुल क्या है, डेबिट हो जाएगा। और टू कैश अकाउंट, हमारे पास से पेमेंट हुई है ना, ये देखो आप लिखा है ना, कैश पेड टू राहुल, यानी पे करना, पेमेंट करना, देना। राहुल को पे करा हमने, कितना, 2000 रुपए। 2000 रुपए की एंट्री बन जाएगी। ठीक है। ये हो गया 2000 से हमारी पेमेंट की एंट्री। कैश चला गया हमारे पास से, इसलिए क्रेडिट हो गया। कैश आएगा तो डेबिट। अब हमारी एंट्री है एट्थ एंट्री में क्या है भाई, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाल दिए, डेट भी, यहाँ पर डेट भी आ सकती है क्वेश्चन में कि भाई 1 जून 2 जून, तो जो डेट आएगी वो डाल देना। डेट्स के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है तो डेट डाल देना, सीरियल नंबर के हिसाब से है तो सीरियल नंबर डालना। एट्थ है आपकी सैलरी पेड। सैलरी पेड, अगर हमारे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, हमने उन्हें सैलरी दी। अब जब हमने उन्हें सैलरी दी तो हमारे पास से पैसा कम हुआ ना। जब पैसा चला गया, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, बिल, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, यानी बिजली का बिल पे कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। हमारे पास बिल्डिंग है, हमने उसको रेंट पर ले रखा था अपने बिजनेस करने के लिए, तो उसका रेंट पे कर रहे हैं हम। कोई ब्याज वगैरह हमें पे करना है, कोई हमने लोन वोन ले रखा है उसका ब्याज पे करना है, इंटरेस्ट। तो जो भी हमारे पास से पेमेंट्स हो रही हैं, पेड पेमेंट होंगी तो पैसा कम ही तो होगा। और पैसा जब आता है, रिसीव होता है तो पैसा बढ़ता है। पेमेंट में हमारा पैसा कम होता है, तो हमारे पास से कैश जा रहा है। और कैश जाने में क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सबके खर्चों के नाम से लिख दो, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए है, सैलरी कितनी है हमारी, 400 रुपीज से एंट्री बना दो, 400 रुपीज। ठीक है। फिर है 9th कमीशन पेड। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी है कमीशन हमारी? 600। 10th एंट्री हमारी क्या है? 10th एंट्री है वेजेस पेड 300 रुपीज। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है? 300। 300 लिख दो, 300 रुपीज। ठीक है, मतलब जो भी खर्चे हैं ना, कैश जाएगा तो क्रेडिट ही होगा। सैलरी टू कैश, कमीशन टू कैश, वेजेस टू कैश। कैश आएगा तो, अगर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश जा रहा है तो टू कैश, टू कैश, टू कैश। ठीक है, यहाँ पे हमारी 10 एंट्री हो गई। अब हमारी करेंगे हम 11th एंट्री। अगर आपने सीरियसली वीडियोस देख ली सारी और साथ साथ रिवीजन कर लिया तो आपको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसी तरीके से कराऊंगी सारे चैप्टर्स। 11th में आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पेड 200 रुपीज। तो एंट्री क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी की हमारी? 200 रुपीज। 200 रुपीज में हम यहाँ लिख देंगे 200 और यहाँ भी लिख देंगे 200। फिर आपकी है 12th एंट्री, रेंट पेड। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड। रेंट कितना है? 1000 और इंटरेस्ट कितना है? 250। रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट की इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख देंगे इसकी। देखो, रेंट टू कैश, इंटरेस्ट टू कैश। रेंट कितना है? 1000 और इंटरेस्ट 250। तो 1000 इसके सामने लिख दो और 250 इसके सामने। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हमने नरेशन इसमें डाली नहीं, नरेशन आप खुद से लिख लेना। नरेशन में बस तीन चार वर्ड्स ही लिखने होते हैं। जैसे इंटरेस्ट पे करा तो बीइंग इंटरेस्ट पेड, रेंट पे करा बीइंग रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में लिखेंगे बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। ठीक है, अगर पे कर रहे हो तो पे लिखोगे, रिसीव कर रहे हो तो रिसीव लिखोगे। मान लो कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। जो भी हो रहा है ना, बस उसमें बीइंग लगा के उसके आगे उसी क्वेश्चन में से देख करके लिख दो। अच्छा, 14 एंट्री हमारी क्या है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या है? डिस्काउंट दिया। ठीक है, हमने दिया डिस्काउंट। हमने क्यों दिया डिस्काउंट? हमने माल बेचा होगा। भाई हम कहते हैं ना कि हमारा 10,000 रुपए का माल है, तुम अगर हाथ के हाथ पेमेंट करोगे तो हम तुम्हें 10% से या 5% जितना भी क्वेश्चन में है उतना डिस्काउंट देंगे। ठीक है, मान लो 10,000 का हमने माल बेचा और हमने कहा कि हमने तुम्हें 10% डिस्काउंट दिया। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपए। तो हमने उसे डिस्काउंट 1,000 रुपए दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री है। डिस्काउंट अलाउड कितनी है? 200 रुपीज। तो सीधा सीधा यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बना दो। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, जो भी पार्टी का नाम है वो यहाँ पर डाल देंगे। मान लो रवि है तो रवि, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रवि। हमारा लॉस है डिस्काउंट देने में, ठीक है, इसलिए हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हमें डिस्काउंट रिसीव किया होता, मान लो हमें मिला होता, तो क्या करते हम? हमारा डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट में जाता, मतलब कि रवि डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम दे रहे हैं डिस्काउंट। और अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे पास मान लो कैश आ रहा है। सपोज करो हमने यहाँ पर 10,000 रुपीज का माल बेचा। 10,000 का माल हमने सोल्ड किया हमने 10,000 का। 10% का हमारा डिस्काउंट दे रखा है, हमने कैश डिस्काउंट दिया है 10% से। तो 10,000 रुपए का माल हमने बेचा और हमने इसका 10% से उसको डिस्काउंट दिया। मतलब हमने उसको कहा कि तुम 1,000 रुपए कम दे देना हमें, मतलब 10,000 की बजाय तुम हमें 9,000 रुपए दे देना। 10,000 की चीज को हमने 1,000 रुपए के डिस्काउंट पे दिया, यानी कि 10,000 रुपए के माल पे हमने अगर 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया तो तुम्हें 9,000 रुपए हमें देने हैं। यानी माल तो उसने 10,000 का लिया लेकिन हमें पेमेंट उसने 9,000 का किया। तो हमारे कैश, जब हमारे पास जो कैश आएगा ना, वो हमारे पास 9,000 रुपए आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रवि। ठीक है, रवि को हमने कितने का माल दिया? 10,000 रुपए का, जिसमें से रवि ने हमें कैश कितना दिया? 9,000 रुपए का।
ठीक है, और रवि को हमने डिस्काउंट कितना दिया, 1000 रुपए का। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया और माल हमने 10,000 का दिया और पेमेंट हमने 9,000 की ली, ठीक है। लेकिन ये तो है सेल का केस। अगर हमने माल बेचा, सपोज हमने परचेज किया होता, हमने माल खरीदा होता, तो हमारे लिए डिस्काउंट फायदा होता, ठीक है। कैसे फायदा होता? मान लो 10,000 रुपए का हमने माल खरीदा, ठीक है, परचेज करी, रवि से हमने परचेज करी और रवि ने हमें 10% का डिस्काउंट दिया। रवि ने हमसे कहा अगर तुम हमसे 10,000 रुपए का माल खरीदोगे तो हम तुम्हें 10% का फायदा देंगे, यानी कि डिस्काउंट देंगे, यानी तुम्हें 10,000 रुपए का माल मिलेगा, लेकिन तुम 9,000 रुपए ही हमें देना। तो हमने कहा ठीक है। हमने उससे 10,000 का माल खरीदा और हमने उसे पेमेंट जो करी वो कितने की करी, 9,000 रुपए की, यानी कि 10,000 का जब आप 10% निकालोगे तो 1,000 आएगा और 10,000 में से आप 1,000 माइनस करोगे तो 9,000 आएगा, ठीक है। और परचेज की एंट्री तो आपको पता ही है, जब आप माल खरीदते हो तो आपके पास से कैश जाता है ना, तो कैश जाने पे क्या होता है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और डिस्काउंट की एंट्री कैश के साथ चलती है, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। अब कैश मिला किसको है, रवि को, तो रवि डेबिट कर देंगे, रवि डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। 10,000 रुपए का माल हमने रवि से खरीदा, 10,000 का माल हमने रवि से खरीदा, बदले में हमने रवि को 9,000 रुपए दिए और 1,000 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिट में है और यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट में है। और मैंने आपको एक रूल बताया था, ऑल द एक्सपेंसेस, ये सेकंड रूल था। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे प्लस लॉसेस, जो भी नुकसान होंगे वो डेबिट होंगे, चाहे कोई भी खर्चा है या लॉस है वो डेबिट होगा। और इनकम यानी जो पैसा रिसीव हो रहा है उसको इनकम कहेंगे, या फिर कोई भी प्रॉफिट वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इनकम और प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हमें यहाँ हुआ ना, माल खरीदने पे हमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ, चीज तो हम 10,000 की लेके आ रहे हैं, पैसे 9,000 रुपए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिट हुआ, क्योंकि रूल लग गया है यहाँ पे, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है, लॉस हमारा डेबिट होता है। डिस्काउंट जब हम माल बेचते हैं तो हमारा डिस्काउंट लॉस है, जब हम माल खरीदते हैं तो डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट है। डिस्काउंट कैश के साथ चलता है, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्रेडिट। और नॉर्मली जब हमारे पास कैश आता है तो वो डेबिट होता है और जब कैश जाता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर सिंपली कैश की डिस्काउंट की एंट्री सिंपल निकली हुई दे रखी है, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज, तो हमने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रवि 200 रुपए। अब हमारी 15 एंट्री है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब इंटरेस्ट मिला, मिलने के केस में क्या होता है, कैश आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ये अमाउंट कितनी आएगी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट रिसीव 300 रुपीज। अब आपका है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड तो हो गया, इंटरेस्ट रिसीव भी हो गया, आपका डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री है। जब हमारे पास अलाउड था मतलब हमने दिया, और जब हमने रिसीव किया तो हमारे पास आया डिस्काउंट। और डिस्काउंट कब आता है, जब हम माल खरीदते हैं। तो डिस्काउंट की एंट्री हमने क्या बताई थी आपको कि डिस्काउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, तो पार्टी डेबिट होगी। तो सपोज करो हमें रवि डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें रवि से, फ्रॉम रवि 400 रुपीज। सेवनटीन्थ एंट्री आपकी कमीशन रिसीव्ड। कमीशन आपको 500 रुपीज का रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। कितने का कमीशन मिला आपको, 500 रुपीज का कमीशन मिलता है, यानी कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। उसके बाद आपका है गुड सोल्ड, 10,000 रुपए का माल बेचा
जिसमें आपने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है। 10,000 रुपये का माल बेचा जिसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, कितने का? 10%। ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे। 10,000 रुपये का माल क्या करा? सोल्ड किया, जिसमें 10% का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। 10,000 का 10% 1,000 होता है, और 10,000 में से आप क्या करोगे? 1,000 को अगर माइनस करोगे तो 9,000 बचेगा, ठीक है। तो 9,000 से ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी। मैंने आपको अलग से भी वीडियो बना रखी है ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री की, वो भी आप देख लेना। तो 9,000 से यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। अगर हमने उधार बेचा है तो पार्टी का नाम, नकद बेचा है तो कैश का नाम। तो यहाँ पर पार्टी का नाम तो दे ही नहीं रखा, गुड सोल्ड लिखा है, तो यहाँ पे सीधे लिख दो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000 रुपीज, ठीक है। 19 एंट्री क्या है हमारी? गुड सोल्ड टू लाल सिंह 1,000 रुपीज। अब यहाँ पर क्या है? 1,000 का माल बेचा 10% के डिस्काउंट से। किसको बेचा हमने? लाल सिंह को। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश की जगह पर यहाँ पर पार्टी का नाम आ जाएगा लाल सिंह डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा? 900 रुपये। 1,000 का 10% होता है 900। 1,000 का माल बेचा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो आप 1,000 में से 10% यानी 100 रुपये घटा दोगे तो 900 रुपये से एंट्री बन जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है, दोबारा पूछ सकते हो कोई भी एंट्री। अब है आपका गुड्स परचेज, 5,000 रुपये का माल खरीदा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। पार्टी का नाम नहीं दे रखा, मतलब नकद में है। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप सीधे सीधे माइनस कर देंगे और एंट्री बना देंगे। कितने का माल खरीदा? 5,000 का माल खरीदा। गुड्स परचेज हुआ 5,000 का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 5,000 का 10% 500 रुपये आएगा। 5,000 में से 10% 500 रुपये माइनस करेंगे तो 4,500 से एंट्री बन जाएगी। 4,500 और यहाँ पर भी 4,500, ठीक है। 21 एंट्री में क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम कबीर से 6,000 रुपये का माल खरीदा जिसमें उसने 10% का हमें डिस्काउंट दिया। तो हमने उससे 6,000 रुपये का माल खरीदा, लेकिन हमने उसे पे कितना करा? 6,000 में से 600 माइनस करो, 6,000 का 10% आता है 600 रुपये, ठीक है। 6,000 में से 600 माइनस कर दोगे, 5,400 रुपये हमने उसे दिए। 6,000 का माल खरीद के लाए, लेकिन हमें 5,400 उसे देने पड़े क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो हमारी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर 5,400 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री में क्या फर्क है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री में सिंपल आप एंट्री बना के माइनस करके अमाउंट को लिख देते हो, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री में आप दोनों चीजें दिखाते हो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रवि, या फिर परचेज के केस में रवि डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट भी शो करते हो आप अलग से अगर कैश डिस्काउंट की एंट्री है। लेकिन अगर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री है तो उसमें सिंपली परचेज या सेल हुई है और अमाउंट को माइनस करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब हमारी क्या है? 22वीं एंट्री, में क्या है आपका? गुड सोल्ड 5,000 रुपीज विथ 10% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे 5,000 का माल बेचा हमने और 10% का हमने उसको डिस्काउंट दिया, ठीक है। कैश में बेचा हमने। गुड सोल्ड 5,000 रुपीज, हमारे पास कैश आया और हमने डिस्काउंट दिया, ठीक है। और हमने किसको दिया? पार्टी को। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। हमने माल बेचा, कितने का बेचा हमने माल? 5,000 रुपये का माल बेचा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स में कर देंगे 5,000 रुपये, और हमारा क्या होगा? 5,000 में 10% का इसका डिस्काउंट है, तो यानी कि 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया और 4,500 हमारा पेमेंट हो गया, ठीक है। कैश टू सेल्स, जब हम माल नकद में बेचते हैं तो कैश टू सेल्स करते हैं, और जब पार्टी में होता है यानी उधार में होता है तो क्या होता है? कैश की जगह पार्टी का नाम आ जाता है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमारा है गुड्स परचेज्ड
6,000 रुपीज विथ 10% कैश डिस्काउंट। माल खरीदा, माल खरीदने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कितने का माल है? 6,000 रुपए का माल है हमारा। तो आपने 6,000 रुपए का माल हमने खरीद लिया, जिसमें हमें 10% का डिस्काउंट यानी 600 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला। हमने पेमेंट उसको करी 5,400 रुपए की। अब हमारी एंट्री है मशीनरी परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, टाइपराइटर परचेज्ड। ये तीनों एंट्री एक ही तरीके से बनेंगी, मशीनरी, फर्नीचर और टाइपराइटर। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीनों एंट्री एक ही तरह से बनी, ठीक है। मशीनरी टू कैश, फर्नीचर टू कैश, टाइपराइटर टू कैश। क्या आया बिजनेस में? मशीनरी आई, फर्नीचर आया, टाइपराइटर, जो चीज बिजनेस में आई उसको डेबिट कर दिया और हमारे पास से कैश गया तो क्रेडिट कर दिया। मशीनरी टू कैश, फर्नीचर टू कैश, टाइपराइटर टू कैश, ठीक है। और इसकी अमाउंट इसके सामने डाल देंगे, कितना कितना है? 3,000, 2,000, 1,000। तो यहाँ पर लिख दो 3,000, 2,000 और 1,000। और इसकी 27th एंट्री क्या है? विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। किसने निकाली मनी? ओनर ने निकाली बिजनेस में से मनी, यानी कि बिजनेस में जो उसने पैसा लगाया था उसमें से 1,000 रुपए उसने निकाले अपने पर्सनल खर्चों के लिए। यानी कि इसको हम, जब कोई भी मालिक या ओनर जो होता है जब बिजनेस में से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स, DRAWINGS, ड्रॉइंग्स के नाम से बोलते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्यों हमने क्रेडिट करा? पैसा हमारे पास से गया, कहाँ से गया? बिजनेस में से गया। तो ड्राइंग्स खर्चा है तो सारे खर्चे डेबिट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, इनकम विल बी क्रेडिटेड। तो ड्राइंग्स खर्चा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो बिजनेस में से जब भी कोई ओनर पैसा निकालता है उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। कितना अमाउंट है? 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके टोटल लगा दो, बस हो गया क्वेश्चन। आपको क्या करना है? ये सारी की सारी डेबिट और क्रेडिट साइड इसकी और इसकी साइड जोड़ दोगे, बराबर ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे टोटल लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने सारी जनरल एंट्रीज कवर कर ली हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हो कि किसी भी एंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हमने इसमें सेल्स की, परचेज की, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस और इनकम और डिस्काउंट सभी की एंट्री कवर कर ली। अगर कोई एंट्री रह भी जाएगी तो वो हम बाद में कवर कर लेंगे, या फिर आप पूछ सकते हो कुछ भी डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो आप पूछ सकते हो, मैं आपका क्लियर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो लेजर होगा, और लेजर जो है वो जनरल एंट्रीज से ही बनता है। तो अगर जनरल एंट्रीज आपकी क्लियर हो जाएगी तो फिर आपके लिए लेजर बनाना भी आसान होगा। तो आपको जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से कवर मैंने करा दी हैं। अब आपको वीडियोस देख देख के प्रैक्टिस करते रहना उसको बार बार। हर एक पॉइंट पे मैंने जनरल एंट्री बनाई है। जनरल एंट्रीज पे ज्यादा टाइम दिया है क्योंकि अगर आप जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ लोगे, डेबिट क्रेडिट रूल समझ लोगे, तो फिर क्या होगा कि आपके लिए सारे आगे के क्वेश्चंस आसान होंगे, आगे के चैप्टर्स आसान होंगे, ठीक है। बेसिक्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप दोबारा से उसको पूछ सकते हो। सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।